Now the next very important topic from environment perspective is ecological footprint. अब as we talk about the ecological footprint, तो आप ecological footprint को समझ रहे हैं, आप ये देखें कि आपकी environment की दो साइड्स हैं, एक है सप्लाई साइड, एक है डिमांड साइड. What do you understand by the term supply side? Supply side मतलब क्या है कि वो आपको कितना सप्लाई करेगी, मतलब ऑल ओवर द ईयर इकोसिस्टम आपको कितनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है जो कि वो नेचुरली ग्रो विदाउट एनी बर्डन. दिस इज व्हाट द सप्लाई साइड की वो एक साल में कितनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है. नेक्स्ट इज द डिमांड साइड. डिमांड साइड वो साइड है जिसमें हम क्या करें, अपनी इकोसिस्टम सर्विसेज को यूज करें. ठीक है, जितना हमारा डिमांड है इन द टर्म ऑफ फोर सर्विसेज जो हमने पहले पढ़ी, वो चार सर्विसेज कौन कौन सी हैं? कल्चरल सर्विसेज, प्रोविजनिंग सर्विसेज, प्रोविजनिंग सर्विसेज के बाद रेगुलेटिंग सर्विसेज एंड द फोर्थ वन इज द सपोर्टिंग सर्विसेज. तो इन सर्विसेज के बेसिस पे हमारी खुद की डिमांड है और खुद की सप्लाई है. तो दिस इज व्हाट द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट. इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इज द मेट्रिक मेजरमेंट जो कि आपको ये बताता है कि हमारी सप्लाई कितनी है एनवायरनमेंट की और डिमांड कितनी है. आज के टाइम पे आप देखेंगे तो हमारी सप्लाई जो है वो इकोसिस्टम की इतनी है, हमारी डिमांड आज के टाइम पे कितनी पहुंच गई है इतनी. जो इसके बीच में डिफरेंस है वो क्या कहलाता है आपका? ओवरशूट. क्या कहलाता है? ओवरशूट. की हम क्या कर रहे हैं, आपका ओवरशूट कर रहे हैं किसकी रिसोर्सेज को? एनवायरनमेंट की रिसोर्सेज को. तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इज दैट मेट्रिक मेजरमेंट जो कि आपको ये आइडेंटिफाई करके आपको बताता है कि ह्यूमन डिमांड्स ऑन नेचर्स रिसोर्सेज कंपेयर टू इट्स एबिलिटी टू रीजनरेट दैट, कि वो कितना इजीली अपनी रिसोर्सेज को दोबारा से रीजनरेट कर रहा है और हमारी डिमांड किस पेस पे बढ़ती जाती है. वो आपको किससे पता चलता है? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट से. अगर ये मेट्रिक मेजरमेंट बहुत ज्यादा होगा तो हम क्या करें, अपने एनवायरनमेंट को बहुत हार्म करें. एनवायरनमेंट आपका इस तरीके से क्या हो जाएगा? कोलैप्स हो जाएगा. डिमांड साइड में हमने पढ़ा, डिमांड साइड क्या बताता है आपका? इंडिविजुअल और पॉपुलेशन की कंजम्पशन को बताता है इन द टर्म्स ऑफ फूड, टिम्बर, एनर्जी. क्वांटिफाई करता है लैंड एरिया को व्हिच इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दीस रिसोर्सेज सस्टेनेबली. इन द सप्लाई साइड वी गेट प्लैनेट्स, बायोलॉजिकल, प्रोडक्टिव लैंड एंड सी एरिया जो कि रिसोर्स प्रोडक्शन और वेस्ट एब्जॉर्प्शन के थ्रू वो दोबारा से अपने आप को रीजनरेट कर रहा है, अपनी रिसोर्सेज को दोबारा से रीजनरेट कर रहा है. दिस इज व्हाट द सप्लाई साइड. आज के टाइम पे आप ये इकोलॉजिकल फुटप्रिंट देखेंगे तो देयर इज अ गैप, इतना गैप है आपका किसके बीच में? सप्लाई साइड एंड द डिमांड साइड. इसी को ऑब्जर्व करते हुए कंजर्वेशन पर्सपेक्टिव से हमारे वर्ल्ड में क्या और प्रोपोर्शन डे बनाया जाता है व्हिच इज द शोज कि हमारी डिमांड कितनी जल्दी बढ़ती जा रही है और हमारा जो सप्लाई है वो कितना लैग करता जा रहा है. आप देखें फ्रॉम 1970 हमारी जो रीजनरेटिंग कैपेसिटी थी वो 38 दिसंबर तक अपनी डिमांड रखते थे और हमारी इकोसिस्टम जो है वो 38 दिसंबर तक हमें सर्विसेज विदाउट एनी बर्डन प्रोवाइड करता था. लेकिन आज के टाइम पे आप देखेंगे तो नाउ द डे विल शिफ्ट फ्रॉम 38 दिसंबर टू द 28 जुलाई. दिस शोज दैट कि आपका 28 जुलाई को आपका क्या हुआ, आप अपनी रिसोर्सेज जो वो नेचुरली विदाउट एनी बर्डन इकोसिस्टम सर्विसेज दे सकता है वो 28 जुलाई तक ही क्या कर देते हैं, सारी रिसोर्सेज को खत्म कर देते हैं. और उसके बाद आप जितनी भी रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं वो आप एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं किसका? रिसोर्सेज का. और जब आप एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं तो एक्सप्लॉइटेशन क्या करेगा? एक्शन का रिएक्शन दिखाएगा. रिएक्शन दिखा रहा है इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, in terms of snow melting, in terms of glacier melting, in terms of climate change. ठीक है, तो now we will complete this topic.